जय श्री राम। पार्वती से विदा लेने के पश्चात सप्तऋषि हिमाचल के पास गए और सभी समाचार हिमाचल को सुनाया। कामदेव का वशम होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमवंत को सुख मिला। हृदय में शिवजी का प्रभाव विचार के हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुलाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ सुंदर घड़ी में तुरंत वेद विधि से लगन लिखवा दिया। फिर वह लगन पत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी और उनके पांव पकड़ के विनती की। मुनीश्वरों ने उसे जाके ब्रह्मा जी को दे दिया। उसे पढ़ते ही ब्रह्मा जी मानो प्रेम से हृदय में फूले नहीं समाई। ब्रह्मा जी ने लगन पत्र को पढ़कर सबको सुनाया। सुनकर सब देवतागण प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद सुमंगल होने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का सुंदर मुकुट, सांपों का मोर सजाया गया। सांपों के ही कुंडल और कंगन पहनाए। देह में विभूति रमाई। वस्त्र के स्थान पर बागंबर ओढ़ा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला थी। अमंगल होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। हाथों में त्रिशूल और डमरू लिए बैल पर चढ़कर शिवजी चले। बाजे बजने लगे। शिवजी को देख देवकन्याएं मुस्कुराने लगी और बोली, इस वर के योग्य दुल्हनिया संसार में नहीं है। विष्णु और ब्रह्मा आदि सब देवतागण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात को चले। देवताओं की मंडली सब प्रकार से अनूठी थी, पर दूल्हा के समान बारात नहीं सजी थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अलग अलग अपने दलों के साथ चलो। हे भाइयों, वर के अनुरूप बारात नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? भगवान विष्णु के वचन सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना के साथ साथ अलग अलग हो गए। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे। अपने प्रभु के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगु को भेजकर उन्होंने अपने सब गणों को बुला लिया। शिवजी की आज्ञा सुनकर सब चले आए। अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर निवाया। अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले अपने दल को देखकर शिवजी हंसने लगे। कोई बिना मुख का था, किसी के मुख थे, तो कोई बिना हाथ पैर वाला और किसी के बहुत सारे पैर। कोई बहुत सारी आंखों वाला, कोई बिना आंखों वाला। कोई दृढ़ और पुष्ट देह वाला, तो कोई दुबला पतला था। कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था। भयानक भूषण पहने हुए वह हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए थे। गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिन सकता है। भूत भांति के प्रेत, पिशाच, योगिनियों का समूह साथ में था, जिनका वर्णन करते नहीं बनता था। बड़े ही मौजी सब भूतगण नाचते और गीत गाते थे। देखने में बेढंगे थे, पर वे बड़े ही अद्भुत वचन बोलते थे। जैसा दूल्हा था वैसे ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। हिमाचल ने भी वहां बहुत ही विचित्र मंडप बनवाया था, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।